20 जनवरी की तारीख डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन ये तारीख करीब 17 लाख भारतीय मूल के लोगों के भविष्य के लिए भी निर्णायक हो सकती है। डॉलर कमाकर अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। इन सब के केंद्र में है H-1B वीजा की पॉलिसी, जिस पर अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप के आसपास दो धड़े बन गए हैं। एक H-1B वीजा को अमेरिका के लिए नुकसानदेह मानता है तो दूसरा इसके पक्ष में है। सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही है। अगर ट्रंप ने सख्त नीति अपनाई तो अमेरिका में भारतीयों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर क्या बहस चल रही है? नफा नुकसान के कौन से तर्क दिए जा रहे हैं? भारत की IT कंपनियां इसमें क्या कर रही हैं? और क्या ये भारत के लिए आपदा में अवसर जैसा है? सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अमेरिका में H-1B वीजा या अस्थायी रोजगार वीजा पर करीब 10 लाख भारतीय अप्रवासी वैध तरीके से रहते हैं। इसके अलावा करीब 7,25,000 भारतीय कथित तौर पर अवैध तरीके से अमेरिका में हैं। दोनों कैटेगरी के लोगों का भविष्य ट्रंप के फैसलों पर निर्भर है। इसमें 17,940 अवैध भारतीय अप्रवासी ऐसे हैं जो सारे कानूनी विकल्प आजमा चुके हैं। उन्हें तुरंत निर्वासन झेलना पड़ सकता है। पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए पहले समझते हैं कि H-1B वीजा प्रोग्राम क्या है। इसकी शुरुआत जॉर्ज बुश सरकार में 1990 में हुई थी। इसके तहत फिलहाल सालाना 65,000 विदेशी प्रोफेशनल्स और अमेरिकी संस्थानों से ग्रेजुएशन करने वाले 20,000 लोगों को प्रवेश की इजाजत है। यह वीजा 3 साल के लिए वैध होता है और इसे अगले 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक H-1B वीजा और एक H-4 वीजा। H-1B वीजा में टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के खास क्षेत्रों में हुनरमंद लोगों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा है। आवेदन करने वाले को उसे रोजगार देने वाले की ओर से बुलाया जाता है। यानी कोई कंपनी अगर आपको रोजगार के लिए अमेरिका बुलाती है तो वो कंपनी ही H-1B वीजा इशू करवाएगी। H-4 वीजा H-1B वीजा धारकों के परिवार के लिए होता है। इसमें प्राथमिक वीजा धारक के रहने तक ही अमेरिका में प्रवेश मिलता है। अमूमन इसमें परिवार को काम करने का अधिकार नहीं होता। अगर नियमों में कोई सख्ती की जाती है या संख्या पर कोई और सीमा तय हुई तो सबसे ज्यादा झटका टेक्नोलॉजी से जुड़े भारतीय लोगों को लगेगा, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा धारकों में सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है। वित्त वर्ष 2023 में जारी किए गए करीब 2,66,000 H-1B वीजा में से 2,07,000 या कुल वीजा के करीब 78% भारतीयों को ही मिले। इसमें नए वीजा एक्सटेंशन या किसी दूसरी कैटेगरी के वीजा को H-1B वीजा में बदलना शामिल था। सबसे ज्यादा H-1B वीजा जारी करने वाली कंपनियों में Amazon.com, Infosys, Cognizant, Google और TCS जैसी कंपनियां टॉप पर हैं। सवाल यह है कि H-1B वीजा पर इतनी बहस क्यों हो रही है और कौन लोग इस बहस को हवा दे रहे हैं? तो इसका जवाब है ट्रंप के आसपास के लोग। ट्रंप के करीबी एलन मस्क उन लोगों में से हैं जो H-1B वीजा के पक्षधर हैं। इसके समर्थन में उन्होंने 28 दिसंबर को एक्स पर जंग लड़ने की बात कह दी थी। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव को मान रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक्स पर लिखा, H-1B वीजा प्रोग्राम का मुख्य मकसद बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोगों को नियुक्त करना नहीं है, बल्कि विदेशों से कम वेतन वाले बंधुआ कामगारों को अच्छी तनख्वाह वाले अमेरिकियों की जगह लाना है। जितने सस्ते कामगार भर्ती करेंगे अरबपति उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। हालांकि बाद में एलन मस्क ने भी मान लिया कि H-1B वीजा प्रोसेस में खामियां हैं और सुधारों की जरूरत है। इस बीच ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं और अमेरिका में किस नफा नुकसान के तर्क दिए जा रहे हैं, समझते हैं इंडिया टुडे मैगजीन में डिप्टी एडिटर अनिलेश महाजन से। ये जो H-1B वीजा की डिबेट अमेरिका में छिड़ी है एलन मस्क के ट्वीट्स के बाद, वो दर्शाती है कि किस तरीके से जो अमेरिकन सोसाइटी है और स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट बेस है उसमें पोलराइजिंग जो है वो व्यूज़ हैं। और एलन मस्क क्योंकि खुद एक टेक्नोलॉजी के प्लेयर हैं, उनके साथ विवेक रामास्वामी हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी के प्लेयर हैं, और भी वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो स्किल्ड बेस पे माइग्रेशन होती है उसको इनकरेज करना चाहिए और जो हाई स्किल जो वर्कफोर्स दुनिया में अवेलेबल है उसको लाने के लिए जो रिफॉर्म्स करने चाहिए H-1B वीज़ा के लिए वो करने चाहिए।
और उसके बिल्कुल विपरीत जो वहाँ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ग्रुप है, जो आइडियोलॉजिकल इंक्लाइंड वाइट सुपरमिस्ट जो ग्रुप है वहाँ पे, वो एक व्यू दे रहा है कि इससे अमेरिकन जॉब्स के ऊपर खतरा पड़ेगा। क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस ये है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो स्किल गैप को भरने के बजाय अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उस तरफ यूज़ करना शुरू कर देती हैं H1B वीज़ा के जो लोग होते हैं उनके लिए। तो वो अमेरिकन जॉब्स के लिए खतरा जो है वो क्रिएट करता है। फिलहाल ट्रंप H1B वीजा मुद्दे पर नर्म और अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। एक अमेरिकी अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से वीजा के पक्ष में रहा हूं। अब यहाँ सवाल आता है कि जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके लिए तो चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन जो लोग H1B वीजा लेकर यानी वैध तरीके से रह रहे हैं वो क्यों सतर्क हैं? समझते हैं नीलेश महाजन से ही। और उनके लिए तो रास्ते जो हैं वो बड़े कम हैं, पर वहाँ अमेरिका के जो लॉज हैं वो पॉलिटिकल रेफ्यूज और अलग तरीके के रेफ्यूज देने के लिए भी उनकी प्रोविजनिंग है। अमेरिका एक डिफरेंट कंट्री है, क्योंकि अमेरिका हम सबको मालूम है इमिग्रेंट से बना है, तो सब इमिग्रेंट्स वहाँ पे लीगली और इलीगली हर तरीके से पहुँचे हैं। तो वो सिस्टम भी वैसा ही है, और जुडिशरी के जो नॉर्म्स हैं वो भी वैसे ही हैं। और अगर हम बात करें H1B वीज़ा के लोगों के ऊपर खतरे की, तो हमने जब डोनाल्ड ट्रंप पहले सत्ता में थे 4 साल, तब का समय भी देखा है कि उन्होंने H1B वीज़ा के लिए अड़चनें पैदा करी, उनको डिले करवाया। उस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिस्करेज किए कंपनीज़ को कि आप H1B वीज़ा पे लोगों को कम लीजिए, पर वो जो स्टेप्स थे उसको या तो कोर्ट्स ने स्ट्राइक डाउन कर दिया या जो बिडेन की सरकार ने आने के बाद उसको रिवर्स कर दिया। तो अब मुझे मुश्किल लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सरकार है तो वो वैसा कुछ कर पाएगी। पर अगर हम थोड़ा सा वहाँ का समीकरण भी समझे तो पहले का जो ट्रंप का दौर था उसमें कन्वेंशनल बिजनेसेस के जो ओनर्स थे वो ट्रंप के इर्द गिर्द की जो कोठरी थी उन्होंने बना रखी थी, और आज की डेट में वहाँ पे ज़्यादातर जो है टेक्नोक्रेट्स और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं जिनको H1B वीज़ा पे लोग चाहिए, और तभी उनके जो ग्रोथ है उनकी कंपनी की, उनकी टेक्नोलॉजीज़ की, वो हो सकती है। आपको ट्रंप और बाइडेन के कार्यकाल में H1B वीजा को लेकर तुलना दिखाते हैं। जैसा इस ग्राफ में देख सकते हैं, ब्लू लाइन फ्रेश वीजा एप्लीकेंट्स के लिए है और रेड लाइन वीजा रिन्यू और करेक्शन करवाने वालों के लिए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एप्लीकेशन खारिज होने की दर 20% के आसपास दिखाई गई, जबकि यही दर बाइडेन के कार्यकाल में 2 से 3% के करीब रही। अमेरिका में करीब 1 करोड़ 10 लाख अवैध आप्रवासी हैं। इनमें से तकरीबन 50% मैक्सिको के हैं और उसके बाद अल सल्वाडोर और भारत के करीब 7% हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में 90,000 से ज़्यादा भारतीय जायज़ दस्तावेजों के बिना अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें ज़्यादातर गुजरात और पंजाब के लोग थे। अमेरिका एक तरफ सख्त रुख अपना रहा है तो दूसरी तरफ भारत से वहां जाकर शरण की मांग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। 2023 के वित्त वर्ष में करीब 41,000 भारतीयों ने अमेरिका में शरण मांगी, जो उससे 1 साल पहले सिर्फ 14,000 था और उसके भी 1 साल पहले सिर्फ 4,000 था। अवैध आप्रवासी अमेरिका में इसलिए फलते फूलते हैं क्योंकि अमेरिकी उन्हें चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय आधे मेहनताने पर कई घंटे काम करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को बुलाते हैं और कम मेहनताने पर काम करवाते हैं। यही नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले राज्य इसका विरोध करेंगे और अवैध आप्रवासियों को आश्रय भी देंगे। उधर भारतीय आईटी कंपनियां कोई जोखिम उठाए बिना अपने बचाव की तैयारी कर रही हैं ताकि H1B वीजा कार्यक्रम जारी रखा जा सके। अमेरिका सॉफ्टवेयर के पर्याप्त लोग उत्पन्न नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका की शक्ति कई गुना बढ़ाने वाला रहा है। आलोचकों का कहना है कि भारतीयों को कम पैसा दे रहे हैं और अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको हर शहर में अमेरिकी मानदंडों के मुताबिक तुलना योग्य वेतन देना होता है।
टेक्नोलॉजी उद्योग के दिग्गजों को लगता है कि भारत का सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग इस समय H-1B वीजा पर किसी भी हमले का सामना करने की पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। भारत के आईटी क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में 205 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात किया, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 54% था। जाहिर है कि ट्रंप सरकार H-1B वीजा पर शिकंजा कसती है तो इस क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इस मौके पर भारत को अपने आप को टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। एक एक्सपर्ट कहते हैं, भारतीय मोटे तौर पर रोजगार पाने के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका गए, कुछ शीर्ष कंपनियों के सीईओ बन गए, बहुत कम ने अपने दम पर उस तरह अरबों डॉलर कमाए जैसे फर्ज कीजिए एलन मस्क ने। ये भारतीय कंपनियों के लिए सहायक भूमिका निभाने के बजाय खुद को शक्तिशाली और विशालकाय बनाने की दिशा में निर्णायक मोड़ हो सकता है। भारत दुनिया में प्रतिभाओं के सबसे बड़े जखीरे में से एक है, जहां 20 लाख से ज्यादा नौजवान हर साल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। ऐसे में भारत को अपनी जमीन पर और मौके क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि असल मायनों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके और हमारे टेक्नोक्रेट्स अमेरिका को ग्रेट बनाने की बजाय इंडिया को ग्रेट बनाएं। H-1B वीजा के इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।